नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर को दिवाली पर मिल सकती है बड़ी सौगात। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन द्वारा भोपाल में साधारण सभा और प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष एसके जायसवाल, प्रांतीय महासचिव एलपी अग्रवाल, भोपाल शाखा अध्यक्ष के मनवारे, एलएस चौहान, अरविंद नगर पतले, मीडिया प्रभारी अशोक जैन और संगठन के सभी सदस्यों ने मिलकर पेंशनर के हित में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रमुख मांगों को रखा है। सभी पेंशनर इस प्रस्तावीय को लेकर ऊर्जा सचिव मनोज श्रीवास्तव से मुलाकात की, जिसके बाद ऊर्जा सचिव मनोज श्रीवास्तव ने पेंशनर्स को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दिवाली से पहले देने का आश्वासन दिया है। एसके जायसवाल, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश की लगभग हमारी जो 45 शाखाएं हैं, वो सभी शाखाएं के प्रतिनिधि यहाँ पर आज मौजूद हैं और सभी शाखा के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होकर आज हम लोगों ने एक साधारण सभा, जो कि एक साल में एक बार आवश्यक होती करना, वो साधारण सभा, साथ में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक और एक स्नेह सम्मेलन टाइप का हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है, जो कि हमारे भोपाल शाखा, एक नवीन शाखा हमारी बनी है जी, के मनवारी साहब अध्यक्ष हैं और अरविंद नागर जी सचिव है। नई शाखा का गठन हुआ है, तो उनका भी हमको यहाँ पर उत्साहवर्धन करना था और उसका अनुमोदन करना था। तो चाहते एकत्रित हुए, साथ में हमारी जो समस्याएं हैं पेंशनर्स की, उनको निर्णय लेकर हम लोगों को आज यहाँ साथ में संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक भी हमने की। संयुक्त संघर्ष समिति में जो विद्युत मंडल पेंशनर्स जबलपुर, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन इंदौर और पेंशन एसोसिएशन छिंदवाड़ा, ये मिलके और भी एक संगठन और भी है, 4 मिलके ये संगठन हमारा बना हुआ है। तो उसकी बैठक भी हमने की है कि आज हमारी जो हमने अपना मांग पत्र दे रखा था, शासन को जो मांग पत्र दिया था, उसमें हमारी जो धारा 49 है उसको समाप्त करना, उसके तहत में हमारा जो डीए का रोका जाता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का झगड़ा है। साथ में हमारा एक जो कैशलेस बीमा पॉलिसी है, कैशलेस हेल्थ पॉलिसी है, जो हमारा ऊर्जा मंत्रालय इसको स्वीकृत कर चुका, लिस्ट निकाल चुका है, उसका ऑर्डर नहीं निकालेगी। तो इसकी चर्चा हम लोगों को आवश्यक रूप से करनी है हमें। साथ में हमारा जो 30 जून और 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जैसे 2006 की बात है, और उनको हाईकोर्ट से जीत के आए हैं, परंतु उनको उनका पूरा जो उनका आदेश है उसका पालन नहीं हो रहा है हाईकोर्ट का। तो उनको ग्रेच्युटी का पेमेंट है वो नहीं हो रहा, कई लोगों को पेमेंट नहीं हो रहा। हमारा मांग उसमें ये थी कि शासन एक सिंपल आदेश निकाल दे कि सबको मिलेगा। अभी जो कोर्ट जाता है कि उसको प्रदान करते हैं, ये मांग है। साथ में ऐसी 79 80 ईयर्स का है कि 80 साल 79 पूरे होने के बाद में 20% अतिरिक्त पेंशन हमारे पेंशन को मिलती है। शासन ये इसमें हटगर्मी करता है कि जब 80 पूरे हो तब देता है, क्योंकि 79 पूरे होती देना चाहिए। 1 साल का पूरा ये खा जाता है। हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट कहता दो तो देता है। अपनी ओर से तो ये भी शासन से हमारी मांग है कि वो अपनी ओर से आदेश निकाल दे, सबको मिल जाए। ऐसी कम्युनिकेशन का है हमारा। कम्युनिकेशन मतलब पेंशन बेचते हैं हम लोग, 33% पेंशन बेचते हैं। तो वो पेंशन जो बेचते हैं उसका जो रिटर्न लेते हैं शासन और विद्युत मंडल, वो 15 साल तक लेता है। तो उसके अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसमें 16 से 18% तक का ब्याज वो लोग ले लेते हैं हम लोगों से, जो कि बहुत है। शासन ने सुविधा दी है, हम अपनी पेंशन बेच रहे हैं, उसके लिए आप धंधा कर रहे हैं। आप बैंक ले रहे हैं 6% 7%, आप ले लो 18%। हमारा उसमें कहना था कि हमारे से आप 10 वर्ष 8 माह का ही में करें, उसको खत्म करें। इसके लिए कई लोग हाईकोर्ट में भी गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 10 वर्ष 8 माह के बाद में पेंशन नहीं की जाए। गुजरात सरकार का भी ऑर्डर हो गया, केंद्र सरकार का भी आदेश हो गया, कई सरकारें आदेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार आदेश नहीं कर रही है, यदि आप कोर्ट जाओ तो हम सुनेंगे। तो अब आपका आगामी रणनीति आपने क्या बनाई है? हमारी रणनीति ये है कि हमारी इन सब मांगों को लेकर हमने ऊर्जा मंत्री माननीय तोमर जी को, प्लीज तोमर जी को, और साथ में मुख्य ऊर्जा सचिव मनोज श्रीवास्तव जी, उनको हमने ज्ञापन दिया था एक मांग पत्र के लिए कि हमारी मांगों को पूरा करने की चर्चा करें, वरना हम आंदोलन करेंगे। आज के दिन उन्होंने सायंकाल 4 साढ़े 4 बजे हम लोग को बल्लभ भवन में आमंत्रित किया है, हमारे 6 बजे, कि आप वहाँ आइए और आपके जो मांग पत्र है उसके ऊपर चर्चा करने हम तैयार हैं। हम आंदोलन के लिए वो मत जाइए। तो आज हम सब लोग जो सारे हमारा 5-7 लोग मिलकर वहाँ जाएंगे, तो जाकर उससे चर्चा करेंगे। जो मांग पत्र मैंने आपको बताया और मांगे हैं कुछ, वो अगर सहमत होते हैं ठीक है, हमारी बातों को कुछ सुनते हैं, कुछ पूरी करते हैं, तो हम मानेंगे। नहीं तो हम संगठन समिति हमारे यहाँ मौजूद है, वहाँ साहब आए हुए हमारे इंदौर से,
और हमारे मागड़े साहब भी आए हुए छिंदवाड़ा से। हम सब लोग मिलकर शाम को निर्णय पर से लेंगे और एक आंदोलन घोषणा भोपाल के अंदर करेंगे। हमारा प्रदर्शन, रैली और आवश्यकता पड़ेगी पूरे जिले में हम अपने ऐसा आंदोलन फैलाएंगे जिससे कि सोई हुई सरकार को हम जिंदा कर सकें। हमारे 4% महंगाई भत्ते का आगे से पुराने एरियर का नहीं मिल रहा है, छठे सातवें वेतनमान का एरियर उनको नहीं दे रहे हैं, तमाम समस्या हमारी हैं जो वो नहीं कर रहे हैं पूरा। तो उन सब के लिए हमारा एक ये मत है कि हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर, अगर वो नहीं सुनते हैं, आज हमारी बैठक बल्लभ भवन में है, उन्होंने आमंत्रित किया है, लिखित में आमंत्रित किया है, तो वो हम जा रहे हैं तो करेंगे। और जो नहीं हुआ तो उसको हम आंदोलन करेंगे। मैं कमल किशोर बनवारे परिचय आपको पहले भी कई बार दे चुका हूँ। आज फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके सामने खड़े होने का। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संगठन में मैं इस समय अध्यक्ष हूँ शाखा भोपाल का। और ये हमारा जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशन एसोसिएशन इसका नाम है, पूरे मध्य प्रदेश में इसकी 48 शाखा है। आपको शायद पता होगा, मैं पहले हितरक्षक संघ में था कई के साथ। उसमें मेरा छोड़ने का कारण ये था कि उन्होंने एक व्यवसाय बना लिया। मैंने कोर्ट केस लगा के मैं अब आपको ज़्यादा देर में करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया। मैंने ये उनके ही डाटे के हिसाब से, जैसे इंक्रीमेंट का केस है, आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ और आप ये उनको भेजें तो अच्छा है। इंक्रीमेंट के केस के उनने खूब बयान दिए कि हमने 1000 लोगों के इंक्रीमेंट के केस लगाए, तो 3000 के हिसाब से कितने हो गए? 30 लाख। 3,500 तो बाद में लिए हैं कम्पिटिशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए 3,000 लिए। तो नहीं, उसने गुप्ता की बात कर रहा हूँ, उसका अकेले का बजट बता रहा हूँ। तो ऐसे करके लोगों से जो है अवैध पैसा, जो अवैध रूप से पैसा, मतलब अवैध का मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि उनने पैसा खाया। सवाल ये है कि जब मेरे पास हाई कोर्ट वकील का कोटेशन है जो इंक्रीमेंट केस का 1,000 रुपये लेता है, मेरे पास आज भी, मैं आपको बहुत कोटेशन दे दूँगा। तो आप 3,000 क्यों ले रहे हैं, 3,500 क्यों? ये मैंने जब आवाज़ उठाई, पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, आज आपके सामने उससे बड़े संगठन में आया हूँ। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्रांति सब बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ मैं आज खड़ा हूँ और मेरी प्रतिष्ठा उससे आज ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी मूल मांग क्या है? हाँ, मूल मांग हमारी अभी आपको बताई ना, हमारे प्रांत मूल मांग जो है हमारी, इसमें खास करके जो हमारी पुरानी मांगे हैं 9 सूत्र जो हमारे संघर्ष समिति के द्वारा दिया गया था, उसमें छोटी मोटी मांगे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल की मांगे हैं। ऐसी कोई मांग नहीं है कि जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती, पर हमें समय तक नहीं दिया जा रहा है। जैसे महंगाई भत्ता दीजिए, जनवरी से ड्यू है महंगाई भत्ता, वो नहीं दिया जा रहा है। 6वें वेतनमान वाला नहीं दिया जा रहा है। जो इंक्रीमेंट का पैसा है उसको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, वहाँ से लाके आ रहे हैं तब पैसा मिल रहा है। 79 साल में जिसकी उम्र हो गई है उनको भाई आप 20% दे दो। यानी ले दे करके जो भी मांगे हैं वो गवर्नमेंट लेवल की हैं और गवर्नमेंट करना चाहिए, पर गवर्नमेंट हमको ध्यान नहीं। दुख का विषय आज यहाँ पे जो आक्रोश हुआ है वो गवर्नमेंट के नहीं हठधर्मी के खिलाफ हुआ है। आज की बैठक का अभी जो निर्णय पास होगा वो है हमारा रजत जयंती। हम लोगों को 25 साल हो रहा है हमारे संगठन को बनाए हुए, जिसमें चीफ इंजीनियर से लेकर के शबरा शिखर इसके सदस्य, हमारे पूर्व चेयरमैन इसके सदस्य जो हैं और जो ऊपर चले गए, उन्हीं ने ये संगठन को बनाया था और बड़े दिल से बनाया था कि चीफ इंजीनियर से लेकर के 19 तक पेंशन इसका सदस्य रहेगा और आगे काम आएगा। तो सही में आज ये संगठन आगे काम आ रहा है, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और 25 वर्ष होने पर रजत जयंती आने वाले 2025 में बनाया जाएगा। इसको लेकर पहले इसी बात को लेके आज मुख्य सचिव से, ऊर्जा सचिव से हमारी 4:30 बजे और ये मीटिंग है और उनके सामने आज गवर्नमेंट को हम नोटिस देंगे मुख्य सचिव के माध्यम से। और नहीं तो इसके बाद हम एक बहुत बड़ा हमारे मेडिकल के संबंध में सब बात करी सर। मेरा हार्ट पेशेंट हो गया, मेरा 2 बार हार्ट अटैक हुआ है। पेंशनर को कैशलेस की सुविधा है। और सबसे बड़ी हमारी एक डिमांड ये है कि जो हमारी विद्युत मंडल पेंशनर की जो पेंशन जो मिलती है वो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के उपभोक्ताओं द्वारा सैलरी और पेंशन वसूली जाती है। और वो वसूल तो लेते हैं पर हमें पेमेंट नहीं करते, मतलब लटका के करते हैं, देर से करते हैं, नहीं देते हैं ये सब। जबकि वो पैसा जो है, तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि वो जो पैसा जो आता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाए और उसका गवर्नमेंट अपने पास रखे और हम लोगों को कोषालय से पेंशन दी जाए, क्योंकि उसमें विद्युत मंडल का कोई रोल नहीं है। जो हमारी पेंशन और सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी जो उपभोक्ता, जो आप उपभोक्ता हो, आपके बिल में वो जुड़ी हुई है। तो आप मीडिएटर क्यों बने हो?
आप जो बिल हाँ, पेमेंट जो- करते हैं हाँ, उसमें वो पेंशन का हमारी पैसा लगा हुआ है। तो हमारी एक मेन डिमांड ये है सरकार से कि वो पेंशन हमें पूसाले से हमें दिया जाए पेंशन। एक विशेष चीज़ है मैडम, हाँ, मैं घनश्याम खंडेलवाल, उप प्रांतीय सचिव सिवनी से आया हूँ। हम लोगों के इस उम्र के अंतर्गत समस्या ही समस्याएं रहती हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश शासन और ये जो विद्युत मंडल की जो कंपनियां हमारे विषय में कोई विचार नहीं कर रही है, इसलिए इस उम्र में भी हमें सम्मेलन करना पड़ रहा है और आंदोलन के लिए विचार करना है। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जब हुआ 2000 के अंतर्गत, तो विद्युत मंडल का पुनर्गठन नहीं हुआ। विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ का जो था वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही था। उसके 1.5 साल बाद क्या है कि यानी विद्युत मंडल का पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य नहीं राज्य घोषित पहले कर दिया 1.5 साल पहले। उसके बाद क्या है कि विद्युत मंडल वहाँ पे कार्य चालू किया। तो धारा 49(6) जो कि राज्य का विभाजीकरण के अंतर्गत जो पेंशनरों के जो अधिकार दिए गए थे कि पेंशन किस प्रकार दी जानी क्या है, वो हम पे लागू ही नहीं होता। छत्तीसगढ़ के विद्युत मंडल के जो पेंशनर्स है आज उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन हम वंचित हैं। हम बार बार शासन से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज पुनः जा रहे हैं ऊर्जा सचिव महोदय के पास, पुनः निवेदन करेंगे और यदि कभी कुछ नहीं हुआ, मजबूरी में इस उम्र के अंतर्गत हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज न्यूज़ 24। नमस्कार।